हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है प्रैक्टिस सेट कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो आप लोग को बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो 19,838 पोस्ट के लिए आया है। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज जो है, पंचायती राज किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो पंचायती राज की बात किया जाए तो 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन जो है 1993। 73वां और 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन की बात किया जाए तो ये जो है 73वां पंचायती राज से संबंधित है, जबकि 74वां जो है ये नगर पालिका से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, नगर पालिका से संबंधित है। चलिए और इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ये भाग जो है पंचायती राज की भाग बात किया जाए तो भाग पूछ लिया जाए तो 9 भाग में है, जो 243 क से न तक ले या ए से वो तक ले पूछा जाए तो होगा। और ये भी याद रखिएगा कि भाग 9 में पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है। और इसमें पंचायतों में विषय की बात किया जाए तो 29 विषय है। और कौन सी सूची है? तो 11वीं सूची में 73वां संविधान संशोधन 1992 को पंचायती राज जोड़ा गया। चलिए यहाँ से इतना ही प्रश्न पूछे और इसमें कुछ फैक्ट देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति जो 1900 कब आया था? बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। ये पंचायती राज के त्रिस्तरीय से संबंधित है। अशोक मेहता जो है द्विस्तरीय की बात किया था। और LM सिंघवी जो है इसी के तहत जो है पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ये भी प्रश्न पूछता है, जो राजीव गांधी की सरकार के समय था। LM सिंघवी समिति। और इसमें अगर पंचायती की बात किया जाए तो उसमें 29 विषय है, जबकि नगर पालिका की बात किया जाए तो 18 विषय का प्रावधान किया गया है। ये भाग 9 के क में है। इसे 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए तो ये सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये, लेकिन अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। संविधान सभा का गठन जो है जुलाई 1946 में हुआ, जो जिसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें प्रथम बैठक के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जो बुजुर्ग थे, इसीलिए अस्थायी अध्यक्ष से चुना गया था। अगर पूछ लिया जाए, एक प्रश्न पूछा है इस बार बिहार पुलिस में कि संविधान सभा के निर्माण की कुल कितने वर्ष लगा था संविधान को निर्माण होने में? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष जो अस्थायी रूप से चुना गया था। मूल संविधान की बात किया जाए तो कितने भाग? तो मूल संविधान में जो है 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियाँ है मूल संविधान में। और इसमें कुछ समिति बारे में पढ़ लेते हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान सभा सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो सबसे बड़ी समिति पूछे प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष जो थे भीमराव अम्बेडकर थे। और बात किया जाए तो प्रांतीय संविधान समिति डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ समिति जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। और झंडा समिति पूछ लिया जाए, ये भी प्रश्न पूछता है तो बहुत JV कृपलानी। और राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक को महात्मा गांधी से संबंधित है? तो ये जो है अंग इंडिया पुस्तक महात्मा गांधी से। तमस जो है भीष्म साहनी, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से पुस्तक है महात्मा गांधी की। अंग इंडिया, हरिजन जो 1932 में, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट द ट्रूथ जो आत्मकथा है इनकी, जो भाषा पूछ देता है तो गुजराती में पूछेगा कि महात्मा गांधी का आत्मकथा का नाम क्या है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ। चलिए अगला प्रश्न, इसमें और कुछ संस्थाएं की स्थापना किया था, जो नटाल इंडिया कांग्रेस 1894 में, फिनिक्स 1904 में, टोलस्टॉय 1910 में, हरिजन सेवक 1932 में। ये जितने भी है ये दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम सप्तव्रत मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो पल्लवों के शासक नरहरि सिंह वर्मा प्रथम ने इसका निर्माण किया था। ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है लघुपथन के समय परिपथ में क्या होता है? तो ये जो है धारा का मान जो है अचानक बढ़ जाता है, लघुपथन शॉर्ट सर्किट जिसे कहते हैं। इसे बचाव के लिए एक फ्यूज का उपयोग किया जाता है। फ्यूज जो है तार और टीन से बने होते हैं, भी ध्यान रखिएगा। अच्छे फ्यूज जो होते हैं ये तार, अच्छे फ्यूज का तार जो होती है ये टीन के बने होते हैं। इसका गलनांक जो होता है क्या होता है? कम होता है। फ्यूज जो होता है शीशा और टीन का मिश्र धातु का बना होता है, शीशा और टीन का, और इसका गलनांक कम होता है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। उदयन जो हर्यक वंश से संबंधित, हर्यक वंश के संस्थापक पूछिएगा तो बिंबिसार है। उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। इससे पूर्व राजगिरी था, राजगिरी से लेकर के कहाँ लाया, कहाँ ये पटना लाया। चलिए अगला प्रश्न है ग्लूकोज का सूत्र। ग्लूकोज का सूत्र आप लोग को तो पता है कि C6H12O6 जो होता है ग्लूकोज का सूत्र होता है। C12H2211 ये चीनी का सूत्र है। सैमन कमीशन के विरोध क्यों हुआ था? तो इसमें सभी के सभी भारतीय शामिल थे। जितने 7 सदस्य थे जो कि सब भारतीय नहीं थे, सब अंग्रेज थे। अगला प्रश्न है कि गारो खासो जयंतिया है, एक भाग है प्रादीपीय पठार के, भाग है गारो खासो जयंतिया। अगला प्रश्न है कि नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में? नरोरा जो है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। और संयंत्र के बारे में पूछा जाए तो चलिए देखते हैं कि तारापुर संयंत्र पूछ लिया जाता है बहुत। तारापुर जो कि प्रथम नाभिकीय संयंत्र भारत की है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। भारत का यह प्रथम ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर है। रावत भाटा राजस्थान में है। कुडनकुलम तमिलनाडु में। कैगा नाभिकीय संयंत्र कर्नाटक में। ककरापारा गुजरात में। कल्पकम तमिलनाडु। नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, ये जो है प्रश्न की बात किया जाए तो इकोनॉमिक्स से सरकार द्वारा लगाए गए रुकावटों में प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है? ये तो क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा होता है 1 के बराबर या उससे कम होता है। अगला प्रश्न है कि किसी अर्धचालक के ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध क्या मान क्या होता है? ये तो घटती है। चालक में तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता घटेगी, लेकिन चालक में बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगी। रूस की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो ब्रेस्ट-लिटोव की संधि। प्रथम विश्व युद्ध की बात किया जाए तो 1914 से 1918 तक चला था, यह ध्यान रखिएगा। इसी में महात्मा गांधी ने भर्ती वाले सर्जेंट की कहा गया था। चलिए कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? कौशाम्बी जो है वत्सर की राजधानी है। कुल जनपद की बात किया जाए तो महाजनपद की संख्या 16 थी, जिसमें सबसे बड़ा महाजनपद पूछ लिया जाए तो ये मगध सबसे बड़ा महाजनपद, जिसकी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रिज थी। और इसकी राजधानी की बात किया जाए तो काशी वाराणसी इसकी राजधानी है। कौशल श्रावस्ती, कुरु, इंद्रप्रस्थ, अंगचंपा और अंगचंपा, वज्जी, वैशाली की बात किया जाए तो ये प्रथम जो है गणतंत्र होने वाली महाजनपद है। मल की राजधानी कुशीनगर प्रथम भाग, अपावा जो है दूसरी भाग है। वत्स कौशाम्बी, पंचाल जो है उत्तरी कापिल्य, अहित्र, मत्स्य विराटनगर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, सूरसेन की राजधानी मथुरा, अस्मक, पोतन या पोटली अस्मक ही जो है कि जो दक्षिण भारत के एकमात्र महाजनपद अस्मक है, भी ध्यान रखिएगा पूछता है। अवंती की राजधानी उज्जैन, गंधार, तक्षशिला, गंधार की राजधानी तक्षशिला है। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक है। 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद की बात किया जाए तो मगध, और एक ऐसा जनपद अस्मक जो दक्षिण भारत के गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। वज्जी और मल गणतंत्रात्मक है। विश्व में प्रथम गणतंत्र माना जाता है लिच्छवी, जो वैशाली का है। ज्योग्राफी से प्रश्न है कि अलकनंदा भागीरथी नदी का आकार जब मिलती है तब कहाँ पे आकर मिलती है? तो ये जो मिलती है देवप्रयाग में। और यही अलकनंदा और भागीरथी जब मिलन होती है, अलकनंदा और भागीरथी का जब मिलन होती है तो यहाँ से क्या कहलाती है? गंगा। चलिए इसमें और प्रयाग देखते हैं। 5 प्रकार के प्रयाग था। पंचप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी की नदी को देवप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और पिंडार गंगा का संगम कर्णप्रयाग। अलकनंदा धौली गंगा विष्णु प्रयाग। अलकनंदा मंदाकिनी रुद्र प्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी नंद प्रयाग में आकर मिलती। अगला प्रश्न है
विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय की स्थापना मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड जेनेवा की राजधानी स्विट्जरलैंड में स्थित है WHO के मुख्यालय। अगला प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। संघीय कार्यपालिका में शामिल नियंत्रक महालेखा परीक्षक नहीं है, जिसे CAG कहते हैं। कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसके अनुच्छेद की बात किया जाए तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अनुच्छेद 148 में इसकी चर्चा है। भारत के महान्यायवादी की बात किया जाए तो 76 में इसकी चर्चा है। भारत के महान्यायवादी जो होता है भारत के प्रथम कानूनी वेदा होता है। संविधान के भाग 5 में 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 52 की बात किया जाए तो इसमें राष्ट्रपति पद की चर्चा है। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक रूप से अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। राज्य में विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 होती है, लेकिन न्यूनतम की बात किया जाए तो न्यूनतम 60 होती है, जिसका अपवाद सिक्किम मिजोरम है। अनुच्छेद 170 में बात किया गया है कि अधिकतम संख्या 500 होती है और न्यूनतम 60 होती है। तो आज प्रश्न समाप्त होता है। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।